नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के हमारे स्टोरी का नाम है इंद्रधनुष्य पृथ्वी पर उतरा। ये कहानी लिखी है जूही सिन्हा ने। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। ऊपर बहुत ऊंचाई पर नीले आकाश में एक इंद्रधनुष्य रहता था। उसका नाम था सप्तम। सप्तम यानी सात। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इन 7 रंगों से बना था सप्तम का शरीर। किंतु सप्तम हमेशा दिखाई नहीं देता था। वर्षा के बाद जब सूर्य अपनी सुनहरी किरणें बिखेरता, तभी वह दिखाई पड़ता था। हवा में झूलती वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें इन किरणों को अपने में समेट लेती और न जाने कहां से सप्तम अचानक प्रकट हो जाता। कितना सुंदर, कितना मनोहर। एक दिन नीचे धरती की ओर देखकर सप्तम के मन में वहां भाग जाने की इच्छा हुई। आकाश में रहते रहते मैं ऊब गया हूं, उसने सोचा। क्यों न धरती पर ही चला जाऊं। और वह धरती पर एक सुंदर सी घाटी में उतर आया। यहाँ अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, फल फूल, कलकल करती नदियाँ और पहाड़ थे। यहाँ का संसार आकाश से कितना भिन्न था। दिन भर वह घाटी में घूमता रहा। जब अंधेरा होने लगा तो उसने सोचा कहीं पर सो जाना चाहिए। एक विशाल वृक्ष के पास जाकर सप्तम ने नम्रता से पूछा, क्या मैं तुम्हारी टहनियों में विश्राम कर सकता हूँ? मंद हवा के झोंके से टहनियां धीरे धीरे हिलने लगी। क्या तुम चिड़िया हो? पेड़ ने सप्तम से पूछा। नहीं, सप्तम ने उत्तर दिया। कोई गिलहरी या चमगादड़ हो? नहीं, मैं इन दोनों में से कोई नहीं हूं। तो फिर तुम जरूर बंदर होगे? नहीं, सप्तम ने उत्तर दिया। मैं तो एक इंद्रधनुष हूं। तब मुझे खेद है, पेड़ ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तुम मेरी टहनियों पर नहीं रह सकते। एक पेड़ इंद्रधनुष का आश्रय स्थल नहीं बन सकता। थका हारा सप्तम आगे बढ़ा। चलते चलते वह एक झरने के पास पहुंचा। मैं बहुत थक गया हूँ, उसने झरने से कहा। आज की रात मैं तुम्हारी पानी में सो जाऊं? क्या तुम मछली हो? झरने ने पूछा। नहीं, सप्तम ने उत्तर दिया। तो क्या मेंढक हो? वह भी नहीं हूं, सप्तम ने कहा। शायद तुम कोई बतख या हंस हो? नहीं। इन सब के प्रश्नों से तंग आकर सप्तम बोला, मैं तो एक इंद्रधनुष हूँ। तब मुझे माफ करो भाई। झरना बहते हुए बोला, तुम मेरे पानी में आराम नहीं कर सकते। किसी झरने का पानी इंद्रधनुष की शैया कैसे हो सकता है? बेचारा सप्तम फिर से आगे चल दिया। चलते चलते उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक लड़का खेल रहा था। सप्तम ने उसके पास जाकर कहा, मैं इंद्रधनुष सप्तम हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ और अपने घर से बहुत दूर भी आ गया हूँ। क्या मैं तुम्हारे घर में आराम कर सकता हूँ? क्यों नहीं? राजू नाम के उस लड़के ने कहा, तुम यहाँ अवश्य आराम कर सकते हो। मुझे इंद्रधनुष बहुत अच्छे लगते हैं और अब तो मेरा अपना एक इंद्रधनुष होगा। झोपड़ी के अंदर घना अंधकार था। इस अंधकार ने सप्तम के सुंदर रंग दिखाई नहीं दे रहे थे। सप्तम उदास हो गया। रंगों के बिना तो वह अधूरा था। उसे सूर्य किरण और प्रकाश की याद आने लगी। तुम अपने घर आकाश से भाग क्यों आए? राजू ने सप्तम से पूछा।
क्या तुम्हें वहां अच्छा नहीं लगता था? मैं पृथ्वीलोक देखना चाहता था, सप्तम ने बताया। यहाँ के पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ और फल फूल आकाश से कितने सुंदर दिखाई देते हैं। क्या तुम मुझे अपने साथ आकाश में ले जा सकते हो? राजू ने पूछा। मुझे भी रात में चंद्रमा और तारे तथा दिन में सूर्य और आकाश बहुत अच्छे लगते हैं। सप्तम ने अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता। तुम्हें धरती पर ही रहना होगा और कल मुझे भी अपने घर वापस लौट जाना पड़ेगा। मुझे आकाश, बादल, सूर्य, चंद्र और तारों की कमी बहुत महसूस हो रही है। इस झोपड़ी में तो मुझे कोई भी नहीं देख सकता। मेरी जगह तो ऊपर स्वर्ग में है। सभी बालक बालिकाएं जहां पर मुझे देख सके और मेरे सुंदर रंगों का देखकर आनंदित हो सके। सप्तम उसके पास नहीं रहेगा। यह बात सुनकर राजू बहुत उदास हो गया, लेकिन वह यह जानता था कि सप्तम की बात भी ठीक है। अगले दिन लड़के सप्तम राजू से विदा मांगी। अपनी घर में मुझे उस आपने रहने दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन अब मुझे लौट जाना चाहिए। राजू ने उसे हाथ हिलाकर विदा दी। नन्हे से एक बादल के टुकड़े से वर्षा की बूंदें बरसने लगी। तभी पूर्व दिशा से सूर्य की किरणें झलकने लगी। राजू के देखते ही देखते 7 रंगों वाला सुंदर इंद्रधनुष आकाश में एक कमान की तरह एक छोर से दूसरे छोर तक चमकने लगा। वह देख राजू मुस्कुराया। वह जानता था कि यह उसका मित्र सप्तम ही था। सप्तम का उचित स्थान वही था। सप्तम फिर से अपने घर पहुंच गया था। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी बुक कैसे लगी मुझे कमेंट में लिख के बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही आपके लिए मज़ेदार कहानियाँ लेते आऊँगी। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।